झारखंड अलग राज्य किसके लिए बना? जवाब है आदिवासी। एक रघुवर दास को छोड़ दीजिए तो अब तक झारखंड का मुख्यमंत्री कौन रहा? जवाब है आदिवासी। झारखंड में राजनीति का केंद्र बिंदु कौन है? आदिवासी। आदिवासी 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 आदिवासी। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद से झारखंड के जितने घोटाले हुए उन घोटालों के केंद्र में कौन है? आदिवासी। भले बाहरी भीतरी दिक्कू ये फलाना वनवासी डीलिस्टिंग डिलिमिटेशन और अकच बकच कचच खचच सब कर लीजिए, लेकिन मैं आपको आज एक बात बताने जा रहा हूं। मेरे आदिवासी भाइयों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है, लेकिन फैक्ट यही है कि झारखंड की बर्बादी का कारण कौन है? आदिवासी। आप बोलेंगे कैसे? फैक्ट है। जैसे भारत की बर्बादी का कारण कोई अमेरिका, कोई इजराइल, कोई नहीं है, भारतीय खुद है। उसी तरीके से झारखंड की बर्बादी का कारण यहां रहने वाले आदिवासी। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगा। उस तस्वीर से पहले आप ये जान लीजिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, झारखंड में अबुआ सरकार है, तमाम चीजें। तस्वीर नंबर 1 ये देख लीजिए। ये रांची में नगड़ी की तस्वीर है। नगड़ी गांव है कांके में, जहां रिम्स 2 का निर्माण आज से शुरू हो गया। अब यहाँ के लोग ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये रांची के नगड़ी गांव की है, रिम्स 2। ठीक, अब सोचिए कि इस रिम्स 2 का निर्माण शुरू हो गया, कहां है चंपाई सोरेन, कहां है बाबूलाल मरांडी, कहां है बाकी जो थे, सूर्य सिंह बेसरा कहां है, जो थे ना भाई, कहां है ज्योत्सना किरकेट्टा, कहां है निशा भगत, और पता नहीं जितने आदिवासी नेता है कहां है। यहां रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है, बंधु तिर्की कहां है? कोई नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि सबको पता है कि यहां आएंगे तो हम पिटाएंगे। पुलिस पूरा मूड में बैठा हुआ है कि लाल कर देंगे मार मार के। कारण चाहे कोई हो, कोई कहेगा कि हम हाजत में थे, कोई कहेगा कि हम वेंटिलेटर पर थे, सबका अपना अपना सिस्टम है। कोई नहीं आया। यहाँ का रैयत अकेला पड़ गया। सहयोगी सादाब यहाँ का जायजा लेने देखिए, यहाँ के रैयत कितने मजबूर है, कोई सुनने वाला नहीं है। लास्ट में बेचारे अकेले, यहाँ के जो रैयत है वो रांची के डीसी कार्यालय पहुंच कर रहे थे। छोटा सा एक देखिए सादाब वहां के ग्राउंड रिपोर्ट बता। जो तैनात कर दी गई है और उसके लेकर आपको बता दें, यहाँ के जो आपको बता दें रैयत है, जो यहाँ के जो रहने वाले जो किसान हैं, जो यहाँ पर जो मजदूरी करते थे, खेती करते थे उस ज़मीन पर, वो यहाँ पर, और आपको बता दें जो काफ़ी जो नाराज़ होकर इन्हें डीसी कार्यालय जो रुख करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं, जो डीसी कार्यालय जाने खोज रहे हैं। और हम यहाँ जो कुछ जो रहे थे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं, अभी तो ऐसे ही निकले हुए हैं। अभी पूरा निर्णय नहीं है कहाँ जाना है। रास्ता में निर्णय लेंगे किसके पास जाना है। हम लोग सरकारी अधिकारी के पास ही जा रहे हैं, लेकिन किसके पास जा रहे हैं उसको नहीं जान रहे हैं। नहीं, निर्णय नहीं लिए हैं। निर्णय लेंगे रास्ता में, उसके बाद हम लोग किसके पास जा रहे हैं उसको बताएंगे। क्या लगता है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि जो रिम्स 2 जमीन वहीं पर बनाने की जो बात चल रही है? ये तो सरकार हम लोग को जबरन लूट रही है। ये जमीन तो हम लोग की है। हम लोग का पूर्वज लोग जल जंगल जमीन को काट पीट के बनाया है, और हम लोग इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आए हैं। 2012-13 से सरकार बोल रही है एक्वायर है। उसके पहले तो हम लोग खेती कर रहे थे। हाँ? तो इतना खेती वाली जमीन पर रिम्स 2 बनाने की क्या जरूरत? किसान कहाँ जाए? वो तो सरकार को पूछिए ना, हम लोग कहाँ जाएंगे उसको सरकार को पूछिए। हमको पूछिएगा तो हम क्या बताएंगे? सरकार को पूछिए कि खेती जमीन में रिम्स 2 बनाने का क्या जरूरत पड़ा उसको। सरकार को पूछिए, हम लोग क्या बता पाएंगे। हम लोग तो नहीं जा, हम लोग तो खेती वाला जमीन है। अब सरकार खेती वाला जमीन और आदिवासी सरकार और आदिवासी का जमीन को ही क्यों लूट रही है? इसे तो हम लोग को लगता है कि एक आदिवासी दूसरा आदिवासी को लुप्त करने का ही काम कर रहे हैं। कि जो यहाँ के जो लोग हैं आक्रोश में हैं। हमारे साथ आकाश दा है, हम इनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या इतने जो संख्या में लोग यहाँ पर रास्ते में बैठे हैं, क्या कहाँ का रुख है? देखिए, कहीं ना कहीं गलत तरीके से यहाँ रिम्स 2 बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि हम रैयती यहाँ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सालों से हम यहाँ खेती करते आए हैं, उस समय ये लोग आज तक रोके नहीं है ना। ये लगभग 1-2 साल से ये लोग परेशान कर रहे हैं हमें रिम्स 2 के लिए। मैं बताना चाहूँगा 2012 में इसी ज़मीन में
दिसम गुरु जो स्वर्गीय शिबू सोरेन जी इसी ज़मीन में बोले थे हल जो तोरे, उसके बाद यहाँ से खेती बाड़ी होते आई है, तब तक कोई नहीं रोकने आया। लेकिन आज 25-26 में उसके बेटे हेमंत सोरेन जी आते हैं यहाँ पे रिम्स 2 का कार्य करवाते हैं। बताइए, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सच में हमारे पूर्वजों को मुआवजा मिला है तो आप दस्तावेज दिखाएं, बिन लिखित का हम यहाँ कोई काम करने नहीं दिए। ना हमें नोटिस आती है, ना यहाँ पे मुआवजा कोई हमारे पास दस्तावेज है, तो हम किस तरह इन्हें काम करने दें? बताइए, ये बिल्कुल अनलीगल तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। कानून को हाथ में लेकर यहाँ काम किया जा रहा है। खेती की वाली ज़मीन है जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन जिसे बताया जा रहा है, और इससे आगे पीछे बहुत बंजर ज़मीन भी है, मगर वहाँ पर कार्य नहीं करके यहाँ पर खेती वाली ज़मीन पर जो कार्य करने का जो बात है, रिम्स 2 बनाने का जो पुल यहाँ पर कर दिया गया है। देखा आपने तस्वीर नंबर 1। चलिए तस्वीर नंबर 2 मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तस्वीर नंबर 2 ये हुसीर की तस्वीर है। इस हुसीर की तस्वीर में एक आदिवासी फौजी जिसका जमीन पर कब्जा है, दूसरी तरफ इस जमीन के लिए लड़ने वाले भी आदिवासी हैं। निशा भगत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, वो वीडियो पहले आप देखिए। इसमें सीओ कांके के सीओ अमित भगत भी आदिवासी हैं। प्रभारी पूरा गुंडागर्दी कर रहा है, देखिए एकदम गुंडागर्दी कर रहा है। ये लोग दलाल का पूरा 2 लाख रुपया ले चुका है ये लोग। देखो देखो देखो, ये लोग चल रहा है, ढकेल देना है, इन लोग को ढकेल देना है डायरेक्ट। दलाल सब देखिए 2 लाख रुपया मिराज अंसारी बोला है, हम लोग थाना का 2 लाख दिया है, अरे ये लोग पूरा एकदम कर रहा है ऐसा। देखिए देखिए देखिए, ये लोग को मारिए, ये लोग पूरा थाना देख देख देख, इन लोग को देखिए, इन लोग को देखिए देखिए, इन लोग को मारिए एकदम। हटाइए 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 मामी, हटा 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 क्या हटा। देखो देखो देखो, पूरा एकदम कैसा कर रहा है, देखो देखो। देख देख नानी, देख देख देख, ये लोग पूरा दलाल से मिला हुआ है एकदम पूरा। आर्मी के पत्नी को देखा कैसा ये लोग दलाल सब कर रहा है, देखिए एकदम पूरा दलाल आर्मी के दलाल एकदम दलाल से मिला हुआ। देखिए देख 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 देख, हटा भाभी हटा, अरे अगनुआ होने देख, तो उतर के भाग बाबा, पानी से उतर के भाग। चल लेके जा, चल लेके जा। नहीं छोड़ के नहीं तो देखबे हाथ ले और देखबे नहीं जाई। मुड़ में गिर तो देख देख देख। छोटके बांस के हुने ले जा, हुने ले। देखिए पूरा दलाल सभी लोग 2 लाख, मिराज अंसारी बोला है कि थाना प्रभारी का हम लोग 2 लाख दिए हैं और हम लोग काम करवा रहे हैं, ऐसा हम लोग को बताया है मिराज अंसारी पूरा, और फर्जी वंशावली बना के हम लोग को ऐसा कर रहे हैं। हाँ 2 लाख मिराज अंसारी बोला है कि 2 लाख हम लोग दिए हैं थाना प्रभारी को और काम करवा रहे हैं, ऐसा बोला है। रुक रुक जा बजा, ढीले से एकदम उतरने हड़बड़ा है, जा चल होवाल हो जाए और सीधे चल जाते ढिपरा दे, होने से पार हो जाए, जा होने से पार हो जाए, पार हो जाए। मर्डरर को भी पकड़ने के लिए और बलात्कारी को भी पकड़ने के लिए ये लोग इतना जोर नहीं लगाता होगा। देख लीजिए, रेपिस्ट को पकड़ता ही नहीं, लोग खुलेआम रेपिस्ट को पकड़ के मर्डरर को भी पकड़ने के लिए इतनी ताकत नहीं लगाते होंगे। जमींदार को संरक्षण
घुमा रहे हैं, एक थाना से दो थाना से 3 थाना। देखिए कैसे ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। जैसे कि झारखंड राज्य में हम ही लोग हैं जो कि पूरी तरीके से ज़मीन दलाली कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों को लेके जा रहे हैं। जमीन दलालों को संरक्षण देते हैं, बॉडीगार्ड्स देते हैं, गार्ड्स देते हैं। ये है आर्मी जवान की पत्नी। आर्मी जवान की पत्नी को बोलता है कि दलाल है उन लोग, और इन लोग बहुत मतलब सच्चाई का साथ है यार। हम रेपिस्ट को पकड़ नहीं पाता, जो हम लोग सच है, जमीन हम लोग का है, उसमें हम लोग को पकड़ के कांके थाना नहीं ले जाके हम लोग को पता नहीं। ठीक है, चलिए। कांके के जो थाना प्रभारी वो भी संभवतः रजक जी है, जो मेरी जानकारी, आदिवासी नहीं है, मूलवासी। ठीक है, वो भी है। और दूसरी तरफ आदिवासी फौजी का परिवार है। निशा भगत का दावा है कि अजय तिर्की के इशारे पे ये तमाम चीजें चल रही हैं। एक कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट का फैसला इस फौजी के पक्ष में है, लेकिन इस फैसले को दरकिनार कर जो प्रशासन है, वो प्रशासन पुराने फैसले का हवाला देकर के, और ये देखिए इन तस्वीरों में कैसे दीवार को तोड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, वीडियो निशा भगत ने जारी किया। ये वीडियो देखिए पहले, वहां पर महिलाओं को पकड़ पकड़ के ये सीटा गया, देख रहे हैं? ये छोटा सा वीडियो, ये भी देखिए। इसीलिए हमें आज भी पढ़ाए थे कि जेल जाएगी बोल के ससुराल जाके छोड़ो मेरा बेटी को, तो गाड़ी में बैठा और सीधे ले जाओ खलगांव थाना। यहाँ मत रखो, यहाँ वहाँ थाना में कहे चोर जैसे रख रहा है तुम लोग। हटवार लेके आए हैं हम लोग, तो कांके थाना के जानते हैं, हम लोग तो यहाँ नहीं जान रहे थे, हम लोग तो कांके थाना का आदमी है। तो उसके बाद ये हम लोग बोल रहे हैं कि आप ये फौजी की पत्नी को आप लोग परेशान कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि दलाल है, वो दलाल है। अगर वो दलाल है तो फिर वो लोग क्या है? इस तरह से बोल रहा है कि तुम लोग अनपढ़ जैसा बिहेव कर रहे हैं। हम लोग अनपढ़ है तो फिर वो लोग क्या है? सारा पेपर फेंक दिया, बोल रहा है कि तुम लोग का फौजी लोग दलाल है बोल के। फौजी को दलाल, फौजी दलाल है वो लोग ऐसे बोल दिया, तो फिर पुलिस आना पड़ता है काके, तो वहाँ लेके जाना चाहिए। लेके आया है यहाँ सदर थाना में, उसको पहले उठाया। ये उसकी सास का तो कहीं पता नहीं है, उसकी पुतों को लाया है, फिर उसकी बहन लोग को लाया है, और निशा भगत को भी लेके आया है। हाँ वही तो, उनको भी उठा के लेके आया है। देखा आपने, इसमें दोनों तरफ आदिवासी है, कोई बाहर के लोग नहीं है। ये जो रिम्स 2 बन रहा है उससे थोड़ा सा आगे, लगभग मुझे लगता है 5 किलोमीटर आगे ये सब कुछ कर रहा था। उसके बाद निशा भगत को पकड़ करके और थाने के हाजत में रखा गया, साथ ही फौजी की पत्नी को भी हाजत में रखा गया। मुझे बताया गया कि कई महिलाओं के कपड़े वगैरह भी फाड़े गए। अब क्या सच है, कौन सही है कौन गलत है, मुझे नहीं पता है। ये 2 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। दोनों तस्वीरें जो है सहयोगी रत्नेश है, वो भी कुछ वीडियोस लेके आए हैं, वो वीडियोस भी हम चाहते हैं कि आपको दिखाएं। देखिए लगता है वो सब देखता है, लेकिन उसके बाद आज सुबह में उस घर का ढलाई होने वाला था। उस घर का ढलाई होने के लिए सुबह में सारा सामान वगैरह आता है। वहाँ पर आदिवासी नेत्री निशा भगत भी पहुँचती है। निशा भगत आर्मी जवान के समर्थन में पहुँचती है, क्योंकि ये आर्मी जवान जो है काफ़ी सीधा साधा है। उसका जो जवान है वो त्रिपुरा में पोस्टेड है, हमने आपको पहले ही बताया। हालांकि ये पूरा मामला जो है कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है फौजी परिवार के पक्ष में कि फौजी परिवार की ही एक खतियानी ज़मीन है। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, ये जजमेंट जो है मेरे हाथों में अब दिख रहा होगा आपको। फौजी परिवार का ये ज़मीन बताया जाता है। कोर्ट भी ये कहता है कि वो फौजी परिवार का ज़मीन है, लेकिन अजय तिर्की जो है परिधि शर्मा का कोर्ट ने ये फैसला सुनाता है। देखिए आप तस्वीर में देख रहे होंगे। हालांकि अजय तिर्की जो है फौजी परिवार को ये कहता है कि हम ज़मीन हड़पने नहीं आए हैं, बल्कि हम ज़मीन तुमसे खरीदने आए हैं, तुम ज़मीन का जो है पैसा ले लो। फौजी परिवार कहता है कि इस ज़मीन को हमको बेचना नहीं है। मेरा फौजी परिवार की माँ ये कहती है कि ज़मीन हमको बेचना नहीं है, मेरा 2 बेटा लोग है, मेरा आने वाला पीढ़ी है, उसको हम क्या बताएं कि मेरा एक ज़मीन था उसको भी हम बेच दिए, वो भी पुरखा की ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है। तो आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी ज़मीन। इस ज़मीन को लेकर अजय तिर्की और वहाँ के कुछ दलालों का जो है इस पर नज़र है। फिलहाल निशा भगत फौजी की पत्नी को जो है कांके थाना हिरासत में रहती है, लेकिन कांके थाना में जो है उन्हें रखा नहीं जाता है, बल्कि सदर थाना जो है उन्हें भेज दिया जाता है। देखा आपने, तो इसमें भी सब आदिवासी ही आदिवासी हैं। तमाम जो बयान है वो भी हमने आपको सुना दिया। तो ये हो गया। चलिए आगे, झारखंड के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं। इसी झारखंड राज्य में पूरे हांसदा को मार दिया गया।
आज तक ये जवाब प्रशासन नहीं दे पाया कि सूर्य हंसदा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके लिए सूर्य हंसदा का एनकाउंटर हुआ था। मतलब कोई बहुत जघन्य अपराध किया होता तब तो समझ में आता है कि भाई कुछ लोगों की हत्या कर दी होती, खुलेआम मर्डर कर दिया होता। पत्थर व्यवसाय में किसी खास शख्स की को मजबूत करने के लिए सूर्य हंसदा का एनकाउंटर कर दिया गया था। ठीक है, आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए ये सब हुआ, आदिवासी नेता प्रतिपक्ष के रहते ये सब हुआ। आप वनवासी, आदिवासी, सरना, ईसाई, हिंदू, सनातन इन सब चीजों में उलझे रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। निशा भगत ज्योत्सना केरकेट्टा से लड़ रही है, बाबूलाल मरांडी चंपई सोरेन से लड़ रहे हैं, हेमंत सोरेन बाबूलाल मरांडी से लड़ रहे, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं और फायदा जिसको उठाना है वो उठा ले रहा है। आदिवासी इस चक्कर में है कि वो आदमी, वो नेता, फलाना नेता के पीछे पीछे हम चल रहे हैं क्योंकि वो हमारा दादा है, वही मेरा नेता है और वही दादा आदिवासियों को नीचे से काट देता है। तो झारखंड के आदिवासी को तय करना है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। नमस्कार, जोहार।